Hello students, class 5th. Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Today we will do worksheet number first. Subject is GK. First chapter is Earth and Above. So let's we start. चैप्टर इसके क्वेश्चन आंसर करने से पहले इस चैप्टर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, आप पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 1, द सोलर सिस्टम इंक्लूड द सन एंड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड इट। दीज इंक्लूड प्लानट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मेटेरोइड एंड द मून। वो कह रहा है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सूरज इंक्लूड है, सूरज आता है, और उसके साथ साथ उस सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने वाली सभी चीज़ें सोलर सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। जो आकाशीय ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रह्मांडीय ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अंतरिक्ष में रहते हैं और सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो सारे के सारे हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। वो सूरज के चारों तरफ कौन कौन चक्कर काटता है, जिसमें है प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेटेरोइड्स एंड द मून। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। पॉइंट नंबर 2, 8 प्लैनेट। अभी हमने प्लैनेट्स पढ़ा, वो सूरज के चक्कर काटते हैं। तो कितने प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून, ये सारे के सारे 8 प्लैनेट हैं। ये सारे के सारे सूरज के चक्कर काटते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी भी सूरज के चक्कर लगाती है। थर्ड आ जाता है कॉमेट्स। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट पार्टिकल एंड स्मॉल रॉक पार्टिकल। जो कॉमेट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? आइस, बर्फ़ से, धूल के कणों से और छोटे छोटे रॉक पार्टिकल से, और ये भी सूरज के चक्कर लगाते हैं। ये सारा का सारा हमारा सोलर सिस्टम इंक्लूड होता है इनमें। फिर आता है हमारा एस्ट्रॉयड, आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट। जो एस्ट्रॉयड होते हैं इनको क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, हिंदी में इनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, और ये छोटे प्लैनेट्स माने जाते हैं। ये इनका जो कार्यशैली है वो प्लैनेट के जैसी है, तो इनको छोटे प्लैनेट्स बोला जाता है। ए मेटेरोइड, उल्का पिंड। मेटेरोइड इज ए स्मॉल रॉक व्हेन इट फॉल्स एंड कोलाइड विद अर्थ, इट इज कॉल्ड मेटेरोइड। मेटेरोइड जो होते हैं वो उल्का होते हैं, और मेटेरोइड होते हैं उल्का पिंड होते हैं। तो जो उल्का होते हैं वो क्या होते हैं? एक छोटे पत्थर जैसे होते हैं, और जब ये पृथ्वी के अंदर एंटर करते हैं, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और पृथ्वी से टकराते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? मेटेरोइड। क्या बन जाते हैं? मीटियोइड। फिर आता है 6, द अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारी पृथ्वी है उसके पास केवल एक ही नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है, जिसको मून, जो कौन है? मून। चांद जो है पृथ्वी की एकमात्र सैटेलाइट है, और एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है, वन नेचुरल सैटेलाइट है, और वो कौन सी है? मून। इसके बाद 7 पॉइंट जो है वो है इक्विनेक्स। इक्विनेक्स एक टर्म है, जो उसका मतलब क्या है? वो है व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। जब दिन और रात है ना बराबर लेंथ के होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। एंड इट हैपन 2 टाइम्स इन 1 ईयर, और ये केवल 2 बार होता है पूरे साल में। कब कब होता है? 21 मार्च एंड 22 सितंबर। तो 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इनकी जो टाइम पीरियड है वो बराबर होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस दिन सूरज जो होता है वो इक्वेटर पे बिल्कुल ठीक सेंटर में होता है, इक्वेटर के ठीक सेंटर में होता है। इस वजह से दिन और रात बराबर होते हैं, और ये पूरे साल में 2 बार होते हैं, 21 मार्च को और 22 सितंबर को। तो ये हमने अभी सोलर सिस्टम के बारे में थोड़े से पॉइंट पढ़े। अभी इसके हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी, और जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है। सूरज के सबसे पास प्लैनेट जो है वो मरकरी, और सबसे दूर प्लैनेट नेपट्यून। तो ये सबको पता होना चाहिए। सूरज के सबसे पास प्लैनेट कौन सा है? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी, फारदेस्ट प्लैनेट टू द सन नेपट्यून, सबसे दूर नेपट्यून। सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, और जो लाल रेड प्लैनेट बोलते हैं वो मार्स है।
ठीक है। और केवल एक प्लैनेट ऐसा है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर जीवन संभव है। तो कौन सा है? अर्थ। पृथ्वी के अलावा किसी भी प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे जो हमारे अर्थ है उस पर पानी भी है और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है और क्या है? पानी। इसी कारण से यहाँ पर जीवन संभव है और किसी प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। An object from outer surface such as rock and it falls into the earth and land on its surface। वह उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आउटर स्पेस से आता है और एक पत्थर के जैसा होता है और पृथ्वी पर टकराता है और सरफेस पे लैंड कर जाता है, सरफेस पे रह जाता है। तो वो कौन सा है? मेट्रोइड। कौन सा है? मेट्रोइड। सेकेंड है स्टडी ऑफ अर्थ यूजिंग फिजिक्स। पृथ्वी के बारे में पढ़ना फिजिक्स, भौतिक शास्त्र के माध्यम से, तो उसको बोलते हैं हम जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स। When the moon is more than half full but less than completely full, what is it called? वो कह रहा है उस मतलब जो चांद है हमारा उसकी जो कंडीशन है, उसके जो जब वो आधे से ज़्यादा होता है, यानी कि आधा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन पूरे से थोड़ा सा कम है, तो उस पोजीशन को, उस स्थिति को, उस चांद की उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गिबियस। क्या कहते हैं? गिबियस। यानी कि इस स्थिति में जो चांद होता है वो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और पूरे से थोड़ा सा कम होता है। रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारी जो पृथ्वी है उसके वातावरण का क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं? आयोनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? आयोनोस्फेयर। IONO। फिफ्थ है ए शूटिंग स्टार ऑब्जर्व व्हेन पार्टिकल ऑफ डस्ट एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। वो कह रहा है एक शूटिंग स्टार जो उल्का पिंड होते हैं जब धूल से भरे हुए होते हैं, वो धूल के कण होते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। तो अभी हमने बताया था कौन से होते हैं? मेटियोर। फिफ्थ, नंबर ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। ए ग्रुप ऑफ स्टार गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तारों का वो ग्रुप और गैस, जिसमें गैस भी होती है और कुछ धूल के कण भी होते हैं, और वो किसकी वजह से ग्रुप बना होता है, किसकी तरफ से झुंड में रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, कुछ गैस होती हैं और कुछ धूल के कण होते हैं, और किसकी वजह से एक साथ रहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी की, जो हमारी पृथ्वी के पास है, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। When the sun is above the imaging line round the center of the earth, वह जब सूरज इक्वेटर के ठीक सेंटर में होता है और दिन और रात बराबर होते हैं, किस दिन होते हैं? 21 मार्च और 22, उसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। तो ये आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।